सता रहा है, दुकानें नहीं खुली है, ये सता रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस चिंता को छोड़कर इन जो प्यारे पशु हैं, गौ माता है, इनकी चिंता में लगे हैं कि इनका भरण पोषण कैसे किया जाए। हमारे साथ हैं अनूप मंत्री जी, जो कि आश्रम की कमेटी के भी सदस्य हैं, साथ ही गौशाला के संचालन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो इस दौरान उन्हें कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है या भविष्य को लेके कैसे इन गौशाला के गायों का भरण पोषण करेंगे, इसी लेकर बात करते हैं। अनूप जी नमस्कार। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। कैसे क्या जो पशु है इतनी बड़ी संख्या में आपके पास में है, अनुदान आ रहा था, अब शायद मेरे ख्याल से हो सकता है मैंने 2 महीने से बाधित भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं लोग के पास में ही आर्थिक कमजोरी नजर आ रही है, तो ऐसे में कैसे संचालन कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस जगह में हम खड़े हैं वो सालासर सेवा आश्रम जगह का नाम है। जैसा नाम वैसा काम इसका। यहाँ हम सेवा का काम करते हैं लगातार, सिर्फ गौ सेवा नहीं, सभी तरह की सेवा करते हैं। लेकिन अभी इस परिस्थिति में गौ सेवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, कारण कि पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ पे इस आश्रम में कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसे होते रहते थे जिसके कारण गौशाला के संचालन में कोई असुविधा नहीं होती थी। दानदाता आते थे, दान देते थे, उत्साह का माहौल रहता था, तो सभी अपने उत्साह में कुछ न कुछ गौ सेवा में कुछ दान देते थे। कोई किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की एनिवर्सरी हुई, तो वो अपना गौ सेवा मनी हमें यहाँ देते थे। पर अभी उत्साह नहीं है किसी में भी, इस तरह का माहौल हो रखा है कि किसी में उत्साह नहीं है। तो वो उत्साह के वजह से है, जो उत्साह ख़त्म हो गया, उसी उत्साह के वजह ख़त्म होने की वजह से अभी हमारे जो गौ सेवा चल रही है उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है चलाने में। लेकिन हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे यहाँ पे 60 बूढ़ी गायें हैं, 60 बूढ़ी गायें हैं जिनकी हम निरंतर सेवा करते हैं। यहाँ जो 60 गायें हैं हमारे, इसमें दूध देने वाली बहुत कम है। मैक्सिमम बूढ़ी गायें हैं और बछड़े हैं, जिनका भरण पोषण हम कुछ दान जो आ रहा है उससे चला रहे हैं और कुछ हम सदस्य मिलके यहाँ के गायों का भरण पोषण कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ हमारी गौशाला के गायों का भरण पोषण नहीं, हम सिलीगुड़ी के बहुत सारी ऐसी जो रोड में घूमती है गायें, उनके लिए भी हमने चारे की व्यवस्था की है। कई बार हम निकल के सदस्य मिल के रोड पे जो गायें रहती हैं उनको भी हमने सब्जी, घास, दाना, जिस तरह से हमारा समर्थ हुआ हमने उनकी भी सेवा की है। तो आपको अभी चिंता नहीं होती कि इस लॉकडाउन में अपने व्यापार के लिए कभी चिंता नहीं होती, आप गाय की सेवा में लगे हैं? देखिए, ये 2 महीने से तो लॉकडाउन था, व्यापार पूरी तरह से बंद था। इस व्यापार बंद में अगर मैं कुछ अच्छा काम कर लूँ तो वो भी मेरा एक कमाई है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ऑफिस में बैठ के ही कमाई कर रहा हूँ, अगर वो बंद है तो मैं यहाँ अपने जो गौ सेवा है, किसी तरह मानव सेवा है, किसी तरह से वो भी मेरी एक कमाई है जो दिखती नहीं है। यानी कि सेवा के सारथी। हमारे साथ हैं आश्रम के सक्रिय सदस्य गोपाल अग्रवाल जी, और गोपाल अग्रवाल पूरे आश्रम के कार्य को लेकर और गौशाला के कार्य को लेकर विशेष सक्रिय रहते हैं। इनसे भी जानते हैं कि इस दौरान सेवा कार्य कैसा चल रहा है गौ सेवा का। सालासर सेवा आश्रम में पिछले 3 महीना से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें गौशाला हम अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति में चला रहे हैं। सालासर गौशाला में करीब 60 गायें हैं, देसी गायें हैं, 10-15 बच्चे गाय के बछड़े भी हैं। टोटल मिला के करीब 75 पशुधन है, जिसमें ज़्यादातर गाय बिना दूध देने वाली है। हम सभी सदस्य सालासर गौशाला के लिए बाज़ार से जो मंथली कलेक्शन आता था उसी पर निर्भर थे।